हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस। तो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिफोरेस्टेशन के बारे में। तो चलिए गाइस स्टार्ट करने हम अपनी वीडियो। और गाइस हम कोशिश करेंगे कि आपकी छोटी सी वीडियो में आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, आपका जो ये टॉपिक है ये क्लियर हो। तो देखिए गाइस, डिफोरेस्टेशन का मतलब हमारा क्या होता है? वनों की कटाई। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाए तो देखिए गाइस, डिफोरेस्टेशन हमारा क्या है? डिफोरेस्टेशन कैन बी डिफाइन एज अ लार्ज स्केल रिमूवल ऑफ ट्री फ्रॉम फॉरेस्ट और अदर लैंड फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। मतलब कि डिफोरेस्टेशन क्या है हमारा? जब भी किसी लार्ज स्केल में पेड़ों को काटा जाता है, ठीक है, पेड़ों की कटाई की जाती है। फॉरेस्ट ही कर सकते हैं, मतलब आपको पता है जंगलों से पेड़ का काट देना, या कोई भी अदर लैंड है, किसके लिए? ह्यूमन एक्टिविटी के लिए, उनकी फैसिलिटी के लिए। वही हमारा क्या है गाइस? डिफोरेस्टेशन है। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि डिफोरेस्टेशन हमारा क्या होता है, तो डिफोरेस्टेशन आपका होता है कटिंग ऑफ ट्रीज। मतलब कि पेड़ों को काटना ही हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि वहां पर वन काट दिए। तो अगर किसी भी एरिया में से या फिर फॉरेस्ट में से, किसी भी जंगल में से अगर पेड़ों को काटा जाता है लार्ज स्केल में, तो वो हमारी क्या कहलाता है? डिफोरेस्टेशन कहलाता है। ठीक है, आई होप गाइस कि आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। मतलब जो ये डिफोरेस्टेशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, इसकी वजह से क्या क्या नतीजे निकल के आ रहे हैं, क्या क्या रिजल्ट इसके हो सकते हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं हम। इसके अंदर आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ गाइस, ये तो सिंपल सी बात है। अगर हम हर जगह से पेड़ काट देंगे तो क्या होगा? जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। सेकंड है हमारा इंक्रीज सोइल इरोजन बाय विंड एंड रेन, इंक्रीज फ्लडिंग। तो देखिए गाइस, जब हम मतलब पेड़ों को काटते रहेंगे तो क्या होगा गाइस? सोइल इरोजन होगा हमारा। ठीक है, विंड है, विंड और रेन, इन सब की वजह से हमारा क्या होगा? सोइल इरोजन होगा हमारा। और दूसरा, और गाइस इसकी वजह से क्या होगा? जो हमारी बाढ़ है उसका खतरा भी बढ़ेगा। दूसरा है हमारा ये वाला पॉइंट गाइस, अगर हम पेड़ों को काटते रहेंगे लगातार, डिफोरेस्टेशन बढ़ता रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस ये तो आप सबको पता है कि जो हमारे ट्री है वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एब्जॉर्ब करते हैं और वो रिलीज करते हैं क्या? ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन के कारण हम सांस ले पाते हैं गाइस। तो आप कुछ सोच के देखिए कि अगर डिफोरेस्टेशन बढ़ता ही रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो CO2 का लेवल है वो इंक्रीज होगा, जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब होगी हमारी। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफोरेस्टेशन की वजह से हमारा क्या होगा? जो हमारा डेजर्टिफिकेशन और ड्रोट, इसका भी खतरा हमारा बढ़ेगा, सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा गाइस हमारा। ठीक है, तो गाइस क्या होगा? हमारा डिफोरेस्टेशन की वजह से सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। और जो हमारा डेजर्टिफिकेशन, देखिए गाइस क्या होता है, अगर कोई आपका एरिया है वहां पर अच्छे से, मतलब वो हरा भरा एरिया है, तो वो अगर किस में कन्वर्ट हो जाता है गाइस? सूखे हुए एरिया में। ठीक है, जहां पर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, बिल्कुल सूखा हुआ रहता है, उसे हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। ठीक है गाइस, क्योंकि बोलते हैं ना कि अब देखिए गाइस गर्मी पड़ रही है, अब आप अभी का एग्जाम्पल लीजिए, तो बोलते हैं ना कि पेड़ पौधे नहीं है इसलिए ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अब ट्रीज नहीं है हमारे अर्थ पर, सबने पेड़ काट दिए है ना गाइस। आपने सुना होगा ऐसा अपने आसपास। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसका हमारा जो लास्ट पॉइंट है ये है कि ग्राउंड वाटर लेवल गेट लोअर्ड। मतलब अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जो ग्राउंड वाटर है वो भी कम होता चला जाएगा, उसका लेवल भी। सो गाइस ये थे हमारे क्या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। और मैंने आपको गाइस इसकी हेडिंग इसलिए बताई है कि आप एग्जाम में अपने आप बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि आप सीनियर बच्चे हो, है ना। आप हेडिंग याद रखिए गाइस। आप इसमें से जो छोटी छोटी हेडिंग है वो अच्छे से याद रखें। इंक्रीज द लेवल ऑफ CO2, सिंपल है, आप सबको पता है कि अगर हमारे पृथ्वी पर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा गाइस? हमारा CO2 का लेवल बढ़ेगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा, जो ग्राउंड वाटर है वो कम हो जाएगा। आई होप गाइस कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन के हमारे कारण क्या है? अब हमने ये तो जान लिया कि डिफोरेस्टेशन के नतीजे क्या है, रिजल्ट क्या है डिफोरेस्टेशन के, डिफोरेस्टेशन क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं कि कॉजेज क्या क्या है डिफोरेस्टेशन के। सो गाइस जो हमारा मेन कॉज है डिफोरेस्टेशन का वो है गाइस हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर इज अ नंबर 1 कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन। हम बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर नंबर 1 केस है हमारा डिफोरेस्टेशन का।
स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में जो फार्मिंग होती है ना गाइस, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डिफोरेस्टेशन होता है। सेकंड हम अगर बात करें सेकंड पॉइंट की, तो वो होता है गाइस हमारा लॉगिंग। लॉगिंग हमारा क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, कटिंग ऑफ ट्री फॉर यूज एज रॉ मटेरियल। हमें आप सबको पता है कि ट्रीज हमारा मतलब जो फर्नीचर बनते हैं है ना, उसके लिए भी ट्रीज यूज होते हैं, हमारे होते हैं ना गाइस। तो लॉगिंग भी हमारा मेन रीजन है डिफोरेस्टेशन का। उसकी जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ट्रीज को काटते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है इस वाले हमारे कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन का, वो है गाइस हमारा माइनिंग एंड अर्बन एक्सपेंशन, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो देखिए गाइस, हमें पता है कि जो हमारे अर्बनाइजेशन भी हमारा क्या है गाइस, मेन केस है डिफोरेस्टेशन का। सो गाइस, जो हमारे लास्ट वाला पॉइंट है, इसका मतलब आपका यही है कि जो हमारे फॉरेस्ट है वो किस वजह से क्लियर किए जा सकते हैं, माइनिंग और अर्बन एक्सपेंशन की वजह से। जैसे कि नए नए घर बनाए जाते हैं, आप सबको पता है कि अर्बनाइजेशन आजकल कितना बढ़ गया है, ठीक है ना। तो न्यू कंस्ट्रक्शन होते हैं घर के, बिल्डिंग्स के, तो ये भी हमारा क्या है, मेन रीजन है हमारा डिफोरेस्टेशन का। तो गाइस, अभी हमने क्या देख लिया, डिफोरेस्टेशन के नतीजे क्या होते हैं, रिजल्ट क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफोरेस्टेशन, ठीक है। सॉल्यूशन टू डिफोरेस्टेशन मतलब कि हम समाधान क्या क्या है कि हम डिफोरेस्टेशन को रोक सकते हैं। तो देखिए गाइस, आपको पता है कि जो ट्री है वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि हमें पता है हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है, और वो हमें कौन देता है गाइस, पेड़, ठीक है। पेड़ पौधे देते हैं, और जो भी हमारी हार्मफुल गैस है उसे पेड़ पौधे क्या कर लेते हैं गाइस, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हम सबको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से डिफोरेस्टेशन को रोक सकते हैं। तो देखिए गाइस, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द बेस्ट वे टू स्टॉप डिफोरेस्टेशन इज रीप्लांटिंग। तो गाइस, सिंपल सी बात है, अगर हमें पेड़ों को काटना मतलब कि पेड़ की कटाई रोकनी है, तो हमें क्या करना होगा गाइस, हमें दोबारा से पेड़ लगाने होंगे, हमें रीप्लांटिंग करनी होगी। तो बेस्ट तरीका क्या है डिफोरेस्टेशन को रोकने का, रीप्लांटिंग। आप सब क्या कीजिए, जैसे कि गाइस आप सबका बर्थडे होता है, तो आप अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगाइए गाइस, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आप अपने बर्थडे पर कंट्रीब्यूशन मतलब आप कुछ अच्छा कर पाएंगे अपनी पृथ्वी के लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, वो है बैन ऑन कटिंग ऑफ ट्री एंड न्यू ट्री आर प्लांटिंग मोर। क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए पेड़ों को कटाई, जो ये पेड़ों की कटाई होती है उसे पूरी तरीके से उस पर रोक लगा देनी चाहिए, और जो नए प्लांट्स हैं उन्हें लगा देना चाहिए, न्यू ट्रीज एंड प्लांटिंग मोर, ठीक है गाइस। 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में देयर शुड बी एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ लॉ। मतलब इसका जो ये वाला पॉइंट है, इसका मतलब गाइस ये है कि जो हमारी सरकार है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्हें भी कोई कानून बनाने चाहिए, किसके रिगार्डिंग, डिफोरेस्टेशन के रिगार्डिंग, है ना। उन्हें भी क्या करनी चाहिए गाइस, जैसे कि हमारे संगठन होते हैं, कुछ नियम कानून उन्हें भी बना देने चाहिए डिफोरेस्टेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। जो हमारा इसका गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा कि स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट सेंसिटाइजेशन एंड ऑर्गेनाइज। देखिए गाइस, इसका हमारा मतलब क्या है कि जो डिफोरेस्टेशन है, जो भी वनों की कटाई है, उसके बारे में सबको हमें क्या अवेयरनेस करना चाहिए, हमें सबको जागरूक करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए कि अगर हम पेड़ को काटेंगे तो हमें फ्यूचर में इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो गाइस, अवेयरनेस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर हमें डिफोरेस्टेशन को रोकना है, क्योंकि गाइस हमें पता है कि जो हमारे मतलब अनएजुकेटेड पीपल होते हैं, उन्हें नहीं पता है कि अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो उसके क्या क्या बैड इम्पैक्ट हो सकते हैं, है ना। तो क्या है, अवेयरनेस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए। और लास्ट पॉइंट है गाइस हमारा, रिड्यूस कंजप्शन ऑफ पेपर। मतलब जो भी हमारे कागज की जो खपत है उसे भी हमें कम करना होगा, तभी हमारे क्या होगा गाइस, डिफोरेस्टेशन रुक सकता है। क्योंकि जो हमारे जो पेपर है वो किससे बनते हैं गाइस, पेड़ों की लकड़ी से बनते हैं गाइस, है ना। तो अगर हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसकी जो कागज की खपत है उसे कम कर देंगे, तो हम बहुत हद तक डिफोरेस्टेशन को रोक सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। आई होप कि गाइस आपको ये क्लियर होगा। आप ये नोट्स है, आप इन्हें नोट डाउन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।